क्या आप एक नए एंड्रॉइड डेवलपर हैं? सामान्य गलतियों से बचना चाहते हैं? आज हम उन शीर्ष 5 गलत कदमों पर चर्चा कर रहे हैं जो शुरुआती अक्सर करते हैं और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। आइए पहली बड़ी गलती से शुरू करते हुए एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस दिशानिर्देशों की उपेक्षा करते हुए गोता लगाएं। एंड्रॉइड यूआई दिशानिर्देश सहज, उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप्स बनाने का एक रोडमैप है। वे केवल मनमाने नियम नहीं हैं, वे उपयोगकर्ता व्यवहार विश्लेषण और डिजाइन विकास के वर्षों के आधार पर सावधानीपूर्वक तैयार की गई सिफारिशें हैं। जब आप इन दिशानिर्देशों को अनदेखा करते हैं तो आप एक ऐसा ऐप बनाने का जोखिम उठाते हैं जो उपयोगकर्ताओं को विदेशी और भ्रमित करने वाला लगता है। यह एक ऐसी भाषा में एक किताब पढ़ने की कोशिश करने जैसा है जिसे आप नहीं समझते हैं। दूसरी ओर, इन दिशानिर्देशों का पालन करना ये सुनिश्चित करता है कि आपका ऐप परिचित और नेविगेट करने में आसान लगे, भले ही वो उपयोगकर्ता पहली बार इसे खोल रहा हो। संक्षेप में, ये दिशानिर्देश एक सफल एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए आपके गुप्त हथियार हैं। इसलिए हमेशा उन दिशानिर्देशों का पालन करना याद रखें। आपके उपयोगकर्ता आपको धन्यवाद देंगे। आगे बढ़ते हुए, दूसरी आम गलती डिवाइस संगतता को अनदेखा कर रही है। एंड्रॉइड उपकरणों के एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति प्रदान करता है, हाई एंड फोन से लेकर बजट के अनुकूल टैबलेट और यहां तक कि स्मार्ट टीवी तक। एक डेवलपर के रूप में आपके पास मौजूद डिवाइस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन याद रखें, आपका ऐप इन सभी प्लेटफॉर्म पर आसानी से चलने में सक्षम होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, यदि आपका ऐप केवल विशिष्ट उपकरणों पर अच्छा काम करता है, तो ये दूसरों के लिए खराब उपयोगकर्ता अनुभव का कारण बन सकता है। एक ऐसे ऐप की कल्पना करें जो टैबलेट पर एकदम सही दिखता है लेकिन छोटे स्मार्टफोन स्क्रीन पर मुश्किल से प्रयोग करने योग्य है। निराशाजनक, है ना? इससे संभावित रूप से कम डाउनलोड और कम रेटिंग हो सकती है। साथ ही विभिन्न डिवाइस विभिन्न हार्डवेयर क्षमताओं के साथ आते हैं। आपके ऐप को प्रत्येक डिवाइस की बाधाओं के भीतर अच्छी तरह से काम करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। इसमें स्क्रीन रिजोल्यूशन, प्रोसेसिंग पावर और बैटरी लाइफ जैसे कारक शामिल हैं। इसलिए सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए विभिन्न उपकरणों पर अपने ऐप का परीक्षण करना सुनिश्चित करें। अगला, बचने के लिए तीसरी गलती ऐप अनुकूलन की अनदेखी कर रही है। इसकी कल्पना करें, आपने एक सुंदर ऐप बनाया है। इसमें वे सभी विशेषताएं हैं जिनका आप सपना देख सकते हैं, लेकिन ये सुस्त है, ये धीमा है, ये पिछड़ रहा है। यह निराश उपयोगकर्ताओं के लिए एक निश्चित नुस्खा है और अनइंस्टॉल क्लब के लिए एक त्वरित टिकट है। अनुकूलन केवल गति के बारे में नहीं है, हालांकि यह आपके ऐप को यथासंभव कुशल बनाने के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका ऐप बैटरी जीवन को खत्म नहीं कर रहा है या मूल्यवान संग्रहण स्थान को हड़प रहा है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका ऐप उस डिवाइस पर अधिक काम किए बिना जितनी मेहनत कर सकता है उतना काम कर रहा है। डेवलपर्स द्वारा संचालित। याद रखें, एक अच्छी तरह से अनुकूलित ऐप एक अच्छी तरह से पसंद किया जाने वाला ऐप है। डेवलपर्स द्वारा संचालित। आज के डिजिटल युग में गोपनीयता सर्वोपरि है। अपना एंड्रॉइड ऐप विकसित करते समय उपयोगकर्ता डेटा का सम्मान करना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, यह आसान है। जब वे आपका ऐप डाउनलोड करते हैं तो उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ आप पर भरोसा करते हैं, और इस विश्वास को तोड़ने से उपयोगकर्ताओं का नुकसान हो सकता है और संभावित कानूनी नतीजे हो सकते हैं। डेवलपर्स द्वारा संचालित। क्या आप अपने व्यक्तिगत रहस्यों के साथ किसी एजेंडी पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। यही सिद्धांत आपके ऐप और उसके उपयोगकर्ताओं पर भी लागू होता है। सुनिश्चित करें कि आपका ऐप केवल आवश्यक अनुमतियों का अनुरोध करता है और वो डेटा जमा नहीं करता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। पारदर्शिता यहाँ महत्वपूर्ण है। अपने उपयोगकर्ताओं को बताएं कि आप कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और क्यों। याद रखें कि गोपनीयता केवल एक कानूनी दायित्व नहीं है, यह एक नैतिक है। अपने उपयोगकर्ताओं को दिखाएं कि आप उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और वे आपके ऐप और विस्तार से आपके ब्रांड पर विश्वास करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए हमेशा यूजर की प्राइवेसी का सम्मान करें। यह सिर्फ नैतिक नहीं है, यह अच्छा व्यवसाय है। अंतिम लेकिन कम से कम बचने के लिए 5वीं गलती बीटा परीक्षण को छोड़ रही है। बीटा परीक्षण एक सुरक्षा जाल की तरह है, उन मायावी बगों को पकड़ना और आपके ऐप के भव्य अनावरण से पहले अमूल्य उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एकत्र करना। इस महत्वपूर्ण कदम को दरकिनार करके आप दुनिया में एक छोटी गाड़ी ऐप लॉन्च करने का जोखिम उठाते हैं। यह आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है और उपयोगकर्ता के विश्वास को तेजी से मिटा सकता है जितना आप अनइंस्टॉल कह सकते हैं। इसलिए बीटा परीक्षण में समय निवेश करें और सुनिश्चित करें कि आपका ऐप यथासंभव पॉलिश है। एक अच्छे बीटा परीक्षण की शक्ति को कभी कम मत समझो। तो आपके पास ये है, शीर्ष 5 गलतियां नहीं हैं। एंड्रॉइड डेवलपर्स अक्सर बनाते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। उपयोगकर्ता इंटरफेस दिशानिर्देशों की उपेक्षा करने से लेकर डिवाइस संगतता को नजरअंदाज करना, अपने ऐप को अनुकूलित न करना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता की अवहेलना करना, बीटा परीक्षण को छोड़ना तक, इनमें से प्रत्येक बिंदु आपके ऐप की सफलता को बना या बिगाड़ सकता है। इन गलत कदमों को पहचानने और सुधारने से एक कुशल एंड्रॉइड डेवलपर बनने की आपकी यात्रा आसान और अधिक फायदेमंद हो जाती है। इन गलतियों से बचें और आप एक सफल एंड्रॉइड डेवलपर बनने की राह पर हैं। अगली बार तक हैप्पी कोडिंग।